अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। बकरा मंडी चैनल पे आप सभी को वेलकम करते हैं। अपने चैनल के ऊपर जी हम एक नई प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं उस्तादों की बातें, जिसमें इस फील्ड के जितने नामवर उस्ताद हैं हम कोशिश करेंगे वीक में एटलीस्ट एक उस्ताद का हम इंटरव्यू करें और उनकी बातों से आपको लुत्फानंदोज़ करें। आज ही हम उस सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं और दोस्तों हम जिन हजरात का जिन उस्तादों का इंटरव्यू करेंगे उनसे पूछेंगे मज़े के सवालात। तो ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं, आप सबने इसमें जुड़ना है हमारे साथ, कमेंट लाजमी करना है ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और हम मजीद वर्क कर सकें, अच्छे से अच्छे इंटरव्यू कर सकें आप लोगों के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं भाई? आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का करम। अच्छा आमिर भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी उम्र कितनी है और शौक का आगाज कब किया? मोहन भाई मेरी एज जो है 44 हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और मैंने 99 में जो है ना वो पहला बकरा संभाला था मैंने। 99 में उस वक्त आपकी क्या उम्र थी? तब मैंने मैट्रिक के पेपर दिए थे। आप इसी से अंदाजा लगा ले कि अगर अभी मेरी 2025 में 44 साल है, ठीक है, तो आप 26 साल पीछे चले जाए। 26 साल पीछे, ठीक है। तो आमिर भाई 18-19 साल एज होगी सारी। 18-19 साल। तो आमिर भाई आपने पहला गली वाला बकरा कब तैयार किया और ये गली का शौक आपको आया कहाँ से? और भी मैंने जो पहला गली वाला बकरा तैयार किया था ना, वो मतलब कि शौक तो जो हैवी वेट का मैंने स्टार्ट कर दिया था वो 2010-11 से मैंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो मैंने अपने हाथ से पहला गली वाला बकरा तैयार किया था, और भाई ये गोल्डन है, इसकी साथ छोटे की तस्वीर भी लगी होगी। ये वैसे मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, आप इसको वो वैसे भी चला दीजिएगा। छोटा था आमिर भाई, इतना लिया था आपने? छोटा और भाई ये 2.5 महीने का था ये। ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुंह मेरे मुंह के बराबर आ रहा है बकरा, और बहुत ज्यादा हैवी वेट था ये बकरा। ठीक है। तो आमिर भाई गली का आगाज कैसे किया? और भाई गली का आगाज मैंने ऐसे किया था कि मैं 2011 में फैसलाबाद गया था हैवी वेट कॉम्पिटिशन पहली दफा देखने। ठीक है। तो फिर जब वहाँ पे इतने हैवी वेट जानवर देखे तो वो फिर दिल में एक आया कि यार मैं ना खुद भी मैं भी करूँ। ठीक है। ठीक है। बहरहाल वो 1-2 साल तो मैंने नॉर्मल मतलब कि किया, लेकिन वो जो मैं चाह रहा था वो नहीं था। ठीक है। फिर मैंने 2014 में ना मैंने इसी तरह से मैं कंपटीशन पे गया हूँ और मैंने वापसी पे आते हुए वहाँ से एक बकरा परचेज किया। मुझे याद है कि तब वो मैंने 98,000 का लिया था 2014 में। अच्छा। फिर मैंने उस बकरे को पूरा साल संभाला था। उसकी मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन वो मेरे पुराने रिकॉर्ड में मौजूद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा तैयार हुआ था। और आमिर भाई बहुत अच्छा। आपने किसी की गाइडेंस भी ली जब आप पहली बार गली दी? हाँ जी। जाहिर बात है इंसान को इतनी नो-हाउ नहीं होती कि जानवर कैसे तैयार करना है, कि वक्त ने आपको सिखाया? सर मैं आपको बताता हूँ, और भी मैंने इस फील्ड में मेरा उस्ताद कोई नहीं है। ठीक है। इस फील्ड में मेरा उस्ताद यही है कि मुझे ये याद है कि किसी को बकरे को मक्खन देते हुए मैंने देखा था। ठीक है। फर्स्ट टाइम अपने बकरे को मक्खन खिलाया। वीडियो में तो शायद नजर ना, ये देखिए मेरे आपको हाथ पे निशान नजर आ रहे होंगे, जैसे दांत काटा हो बकरे। मक्खन बकरे में के मुंह में गया। जब मेरा हाथ वापस आया तो मेरे अपने हाथ सारे ब्लड से भरे हुए। खून से आमिर भाई का हाथ भरा फिर हुआ वो था। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो खुद ब खुद मतलब समझ आ गई कि अगर इसको इस तरह से चलाएं, इस तरह से चलाएं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, हर तरीके से अल्लाह पाक की ज़ात ने लम्बे इजाफा किया माशाल्लाह। और आमिर भाई जी कुर्बानी के जानवर खुद घर की छत पे तैयार करते थे, बच्चे लेते थे, बड़े करते थे, फिर गली लगाते थे। अब ये मैं आपको साथों साथ कुछ पिक्चर्स भी दिखा रहा हूँ जी। अब ये देखें, ये आमिर भाई राजनपुरी था। ये राजनपुरी था। ये देखें जब बच्चा था और जब बड़ा हुआ। तो आमिर भाई आप कुर्बानी का जानवर कितने टाइम में तैयार करते थे? ये कितने टाइम की मेहनत है? ये वाला बेसिकली जो तैयारी है ना जी, जानवर को 5 महीने की तैयारी इनफ होती है। ठीक है। 5 महीने की तैयारी जानवर को इनफ होती है। ये जो शुरू से स्टार्ट कर देते हैं ना, जी, जैसे मैं भी बिल्कुल अनाड़ी था, मैंने भी शुरू से स्टार्ट कर दिया था, तो वो उसमें जो है ना जानवर डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और ये वाला बकरा मुझे याद है आमिर भाई की छत पे मैं इंटरव्यू के लिए भी आया था। ये आमिर भाई ने बी कैटेगरी के लिए तैयार किया। कोविड की वजह से वो मेला कैंसिल हो गया था। बी कैटेगरी, तो दैट्स व्हाई ये बकरा जो है फिर मैच पे ना गया। माशाल्लाह बड़ा अच्छा तैयार किया था आमिर भाई ने। अच्छा आमिर भाई, पहले की तैयारियों में और अब की तैयारियों में आपने 2011 का मेला भी देखा। हाँ जी। और अब भी मेले देख रहे हैं, तो वजन माशाल्लाह ड्रामेटिकली इतने इंक्रीज हो गए। और भाई एक तो स्कोर बहुत ऊंचा चला गया है, दूसरा शौक जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है। ये मैं पहले अपने घर की छत पे शौक करता था अपने हाथ से। ठीक है। फिर मैंने फार्म बना लिया। वो पिछले 4 साल से मेरे मुलाजिम ही मेरे जानवर संभाल रहे हैं। लेकिन ये कि जब वो खुराक देते हैं जानवरों को, मोस्टली मैं वहाँ पे मौजूद होता हूँ। ठीक है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह डेली तकरीबन 1 विजिट मेरे फार्म पे जरूरत है। और दोस्त भी अपने जानवरों को जो है वो डेली कम अज कम जो है ना, जिन्होंने किसी को दिए हुए पलाई पे या अपने घर पे कोई उन्होंने मुलाजिम रखे हुए, वो एक दफा अपने जानवर को जरूर जाके देखिए, उसकी उगाली जरूर देखिए। ठीक है। अच्छा आमिर भाई,
पहले की तैयारियों में क्या फर्क था और अब की तैयारियों में क्या फर्क है? 20 साल पहले गली का शौक कैसा था और आज गली का शौक? कौन भी मैं आपको बताता हूँ, पहले डेथ रेशियो बहुत कम थी जानवरों की। हाँ। अब डेथ रेशियो आप कह सकते हैं कि 90% पे चली गई। ठीक है। मतलब पहले होता था ना कि अगर किसी शौकीन ने 4 बकरे तैयार किए ना, उसके 2 बकरे, उसमें 2 या 3 बकरे, तो मिनिमम 3 बकरे तो उन बकरों में से कम्पीट करते थे। ठीक है। तो अब तो सुनने में ऐसा आता है कि जी अगर किसी बंदे ने 20 बकरे भी किसी के पास है तो वो भी फिर एंड में परचेज ही करने पड़ जाते हैं। परचेज करने पड़ जाते हैं। उसकी वजह ये आमिर भाई कि बकरे मरते ज्यादा है और भाई नहीं, वजन ज्यादा चला गया। बेसिकली स्कोर बहुत ऊपर चला गया। अब आप ये देखें ना कि 327 kg लोगों के बछड़ों का वजन नहीं होता। ठीक है ना, और उतना एक बकरे का वजन हो जाना, मेरे हिसाब से इस हद तक वजन जो है ना जानवर का लेके जाना, उसको अब जिनका माशाल्लाह से रिकॉर्ड है, माशाल्लाह भाई है वो भी हमारे, अब खुद ही बीट करना मुश्किल हो गया। और उस बीट करने के चक्कर में एनिमल्स जो है वो बहुत ज़ाया हो जाते हैं। आमिर भाई जो पुराने उस्ताद थे, एक लाहौर में उस्ताद पप्पू होते थे, उनकी तारीफ हर किसी से सुनी, मैं मिला नहीं। अच्छा बकरा संभाला उन्होंने, मैंने उनका मक्खी छीना बकरा देखा था। ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ इतना बड़ा बकरा देखा था। ठीक है। और फैसलाबाद से उस्ताद कयूम का बड़ा नाम सुना। बड़ा नाम था उनका जी। तो आमिर भाई इन लोगों के अंदर कौन सी ऐसी बात थी जो कि इनको मुख्तलिफ बनाती थी दूसरे लोगों में? और भाई बेसिकली ना, तब मैं तो इनको जेन्युइन उस्ताद कहूँगा। उसकी वजह ये है कि एक ही बकरा पकड़ते थे और 90% वो बकरे की कुर्बानी में होती थी। ठीक है। और वो बकरे कम्पीट भी करते थे और वो बकरे विन भी करते थे। ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। आजकल तो शोज खेल रहा था, 20-20, 40-40 बकरे लगते हैं तैयारी पे। तो आज का जरा सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो गया ना। ठीक है। मतलब अगर हम उसी पे चले जाएं कि देखिए, मैं तो खुद अगर पर्सनली तौर पर मैं आपको देखूं, मैं खुद अब हाथ बढ़ाई के मैं खुद खिलाफ हूं। क्योंकि लास्ट ईयर आपको भी पता है कि मैंने खुद अपने 17 से 18 एनिमल जो है वो सिर्फ इसी चक्कर में जाया किए कि मैंने कम्पीट करना है। ठीक है। वो डे एंड पे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सिर्फ एक ये छोटी सी ट्रॉफी। ठीक है। ट्रॉफियां पड़ी हुई है। और अगर मैं ये कॉस्ट दिखा दूं, मैं 200 की चीज दिखाता हूँ। ये इतनी सी जो ट्रॉफी है ना, ये लास्ट ईयर मैंने 2.25 करोड़ रुपए लगा के हासिल। ठीक है। यानी इतना इन्वेस्ट, इतनी सी ट्रॉफी जो है 2.25 करोड़ रुपए में ये ट्रॉफी हासिल हुई। यानी इतना इन्वेस्ट किया, टाइम भी इतना दिया। तो आमिर भाई तो गली वाला शौक लेकिन अभी आप कर रहे हैं? नहीं, मैं कर रहा हूँ कौन भाई, मैं छोड़ नहीं सकता। उसकी रीजन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने इज्जत दी है। कोई बंदा भी मेरे पास आता है तो हर दोस्तों को ये पता होता है कि इसके पास जो है कोई ना कोई अच्छा जानवर मौजूद होगा। ठीक है। मैं बिल्कुल छोड़ नहीं सकता। और आमिर भाई पुराने जितने उस्ताद होते थे, हाँ जी, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट अक्सर होता था उस्तादों के जो शागिर्द खास होते थे उन्हीं के पास मसाले होते थे उस्ताद जी वाले, वो भी उस्ताद जी बाद दफा बताते थे, बाद दफा नहीं बताते थे। आपकी अक्सर यूट्यूब पे वीडियोस आती, आप चीजें थोड़े आपको जो इल्म है आप बता देते हैं लोगों को। और भाई मैं आपको बताता हूँ, जो मसाले जो उस्ताद 7-7, 8-8 हज़ार रुपए में बना के देते थे ना, जी जी, उनकी रेसिपीज मैंने लोगों को फ्री में बांटी है। ऐसे ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़े इस दफ़ा लाहौर शो में बहुत ज़्यादा ऐसे जानवर आए हुए थे जो मेरी गाइडेंस से जानवर तैयार हुए थे और वो मेरे मसाले लोगों ने इस्तेमाल किए थे। हाजमे का मसाला देखिए कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, किसी को बता देना या अगर सदका जारी है, अगर मुझे नॉलेज है तो मैंने उन भी कबर में तो लेके नहीं जाता। ऐसे ही है। और अगर इस वीडियो के तवस्सुल से भी अगर किसी दोस्त को ये शेड्यूल चाहिए होगा तो मैं उन भाई को शेयर कर देता हूँ। उन भी आप बेशक स्क्रीन पर सवाल लगा दीजिएगा विद ग्राम, दोस्त अपना अपना मसाला बना ले, इशू वाली बात ही नहीं है। और अगर किसी को पर्सनल चाहिए होगा तो दोस्तों के पास मेरा नंबर है, उन भाई की पुरानी वीडियोस में भी मेरा नंबर है, वो मुझे वहाँ से नंबर लेके वो मुझे डायरेक्ट भी मंगवा सकते हैं। किसी किस्म का हम इस शौक में कोई राज नहीं रखते, ठीक है, ओपनली बता देते हैं। और आमिर भाई आप गली का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, इस शौक का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, खासकर हैंड फीडिंग वाले एनिमल्स का? उन भाई मैं तो ये जानता हूँ कि शौकीन ना बढ़ने चाहिए। ठीक है। मतलब अगर मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये कह रहा हूँ कि माशाल्लाह से ऐसे पाकिस्तान में 2 बहुत बड़े ना हो, तीसरा कोई भी ना सोचते ही नहीं है उनको कम्पीट करने के लिए। मेरी समझ के मुताबिक एक कैटेगरी या मतलब कोई एक सिलसिला ऐसा भी होना चाहिए जिसमें कोई नए शौकीन आ जाए जिनके कोई जानवर थोड़े कम वेट वाले हैं। मतलब कि वो जैसे लास्ट ईयर मतलब कि मैं लेके गया हूँ, मेरा पता कि मेरा हैवी वेट जानवर जिम्मे होगा था, लेकिन उसके बावजूद मैं शो के लिए लेके हूँ। बिल्कुल। लेकिन ऐसा होना चाहिए। उनमें देखें अगर एक बहुत ज्यादा हैवी वेट का मतलब कंपटीशन जा रहा है, जैसे फरूक भाई और एहसन भाई का एक सिलसिला चल रहा है, तो जो जिनके जानवर उस लेवल पे नहीं जा सकते या जो उस लेवल पे शौक नहीं कर सकते, थोड़ा कम कर सकते हैं, उनके जानवर भी तुलने चाहिए, जैसे बी कैटेगरी, तो ये होनी चाहिए। अब लाहौर में शौक बढ़ेगा। उसमें आप एक बैरियर रख देना कि
200 किलो से नीचे। ठीक है, 200 किलो होता है, 200 किलो से नीचे। ठीक है। बाकी आमिर भाई, किसी भाई ने ऐसा बकरा तैयार करना हो और उसको गली का ना पता हो, हाँ जी, तो कितने टाइम में वो सीख सकते हैं और ऐसा बकरा तैयार कर सकते हैं? और भाई सीखना जो है ना वो मुश्किल नहीं है। ठीक है। आपके चैनल पे भी जो है इंशाअल्लाह हाथ भराई की वीडियो हम लोग लगाएंगे, हाथ भराई देने, जानवर को खुराक खिलानी कैसे है। ठीक है। ये इंशाअल्लाह जो सीरीज ओन भाई ने स्टार्ट की ना, ये बड़ी चीज है। इसी में हम जो है ना किसी दिन ओन भाई मेरे फार्म पे आएंगे, सबक चारा देने की हम वीडियो बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है जानवर को वंडा देने की वीडियो बनाएंगे, फिर जानवर को जैसे हम लोग चलाते हैं ना उस पर एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगी। दोस्त उसको जो है वो इंशाअल्लाह फॉलो करें। ठीक है। और दोस्त सीख जाएंगे। और अगर ऐसा तैयार बकरा हो सकता है कोई बंदा पहली दफा ही इससे अच्छा तैयार कर ले, और अगर कोई ना कर सका तो वो डिसहार्ड ना हो, इंशाल्लाह अगली दफा अच्छा तैयार कर लेगा। और ये लक की बात होती है, बाद दफा कोई 10 बकरे तैयार करता है, इतना दिलेर बकरा नहीं निकलता। बाद दफा कोई अकेला बकरा तैयार करता है तो बड़े बड़े दिलेर। भाई ये आपको पता है 4 महीने में ये बकरा मैंने तैयार किया था। बिल्कुल ऐसी है। तो 4 महीने बहुत कम टाइम होता है, और 4 महीने में बकरा तैयार किया था। बकरे की ये 4 महीने पहले की तस्वीर और ये 4 महीने के बाद की तस्वीर बकरे की ऐसे ही। और भाई ये जब ये मैंने बकरा तैयार किया था ना, जी जी, आपको याद होगा तब कोविड की वजह से वो लॉकडाउन लग गया था और वो सब कुछ बंद हो गया था। ऐसे ही है। फिर सारा दिन घर पे होता था, मैं होता था और ये बकरा होता था। बिल्कुल। और अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं होता। कौन भाई, मैंने इस बकरे को टोटली रात की खुराक में तैयार किया है। ठीक है। टोटली रात की खुराक पे, यानी कि मैंने इसको जो पहला इसको सबक चारा दिया वो मैंने इस बकरे को दिया 8 बजे के करीब। ठीक है। फिर उसके बाद 12-1 बजे के करीब जो रात को मैंने इस बकरे को जो है वो जो भी ठंडा वगैरह देना था, जो कुछ भी मौसम के मुताबिक, ठीक है, दूध या मक्खन या कुछ भी, 12-1 बजे इसको मैंने वो दिया। फिर मैंने फजर की अजान से पहले मैं इसको वंडा देता था और फजर की नमाज पढ़ के मैं इसको सबक चारा देकर बकरे को छोड़ देता था। आमिर भाई, लेकिन अब ये चीज पे आए, सबसे ज्यादा वंडा आपने क्वांटिटी वाइज किस बकरे को दिया और वो कितना दिया? कौन भाई और एक सवाल और मजीद ऐड कर देता हूँ। तुलाई से पहले सुनते हैं कि फलाने ने 20 किलो गंदुम खिला दी, 40 किलो गंदुम खिला दी। हाँ जी। वो कितनी लोग खिलाते हैं और आपने ज्यादा से ज्यादा कितनी खिलाई? मैं आपको बता दूं, देखिए अगर वनडे की बात करें ना तो मैक्सिमम मैंने अपने बकरे को जो है, जो मैंने अपने हाथ से, क्योंकि मेरे मुलाजिम देते हैं उनको तो मैं मतलब क्वांटिटी बता देता हूँ कितनी देनी, जो मैंने अपने हाथ से दिया है 3.25 किलो गंदुम। ठीक है। उसमें 1 किलो चना मिक्स करके। ठीक है। फिर उसमें जो डिफरेंट चीजें मैं तारा मीरा वगैरह जो कुछ मिला दूं, यानी वो आप इसको कह सकते हैं कुछ 4.5-5 किलो के करीब आप इसको कह सकते हैं। ठीक है। वो वंडा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बकरे को दिया। उनको बकरा आपको भी पता है, जो चीना बकरा आखिरी बकरा जो छत पे पाला था, जी जी जी, वो बकरे का नाम था जगा लाहौरिया। ठीक है। उसको इतनी आपने दी? उसको मैंने अपने हाथ से। आमिर भाई, अब यही बकरा आप तैयार करके ले जाते हैं शो पे। हाँ जी। तो एक्चुअल वेट से कितना ऊपर बकरे तुलते हैं? लास्ट खुराक जो है उसका कितना, यानी कौन भाई मैं आपको बताऊंगा, ये जो कह देते हैं ना कि जी हमने 20 किलो गंदुम एक दफा, वो एक दफा गंदुम नहीं होती। ठीक है। वो बेसिकली वो टाइम होता है, वो 3 दिन का या 4 दिन, 3 दिन का टाइम होता है। उसमें होता है क्या है, आपने अपने बकरे को किलो गंदुम दी, आधा किलो के करीब पट्टे दिए, अपने बकरे को छोड़ दिया, बकरे ने 5-10 मिनट उगाली की, फिर अगली खुराक दे दी। यानी एकदम से इतनी खुराक नहीं जाती, वो टर्न वाइज जाती है। यानी आमिर भाई कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर उतनी खुराक जाती है। और आमिर भाई कितनी जाती है? उतनी से मुराद कितनी? कौन भाई देखिए, मैं ये डिपेंड करता है कि जानवर कितनी पे सर्वाइव करता है। ठीक है। और यहाँ पे तो हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि वो जानवर उल्टी करके 2-2 किलो भी वाइट निकाल देते हैं गंदुम, और वो तो फिर आपको पता सरासर जाती है ना। ठीक है। हाँ जी। तो यानी आमिर भाई लिमिट इसमें कोई नहीं है? कौन भाई, जुल्म की लिमिट कोई नहीं है। ठीक है। देखिए मेरी ये बात मेरे बड़े अच्छे शौकीनों को चुभेगी भी, और वो शायद इस बात से मुझे गलत भी कहे, क्योंकि मैं खुद ये काम करता हूँ। और अल्लाह ताला जो है वो बेहतरी वाला मामला करे। मेरे हिसाब से जानवर को इस हद तक लोड करना चाहिए कि अगले दिन आपका जानवर जो है वो आपको खाली फील हो। हाँ, कम से कम जान जाने का खतरा ना हो। और आमिर भाई सेकेंडली, पूरी दुनिया के अंदर एक तजस्सुस भी पाया जाता है। अगर पाकिस्तान में गोट शोज होते हैं, बकरे तुलते हैं, पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, गोरे देखते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग देखते हैं, वो कमेंट्स करते हैं कि इतने इतने वजनी बकरे। तो ये पाकिस्तान की एक पहचान भी बनी है। और भाई ये बेसिकली ये शौक नहीं है, एक इंडस्ट्री बन गई। और अल्लाह ताला जिंदगी से तंदुरुस्ती दे चौधरी अताब गुजर को, या जो हमारे शौकीन हजरात है, जो साबका है या जो करंट चल रहे, जैसे चौधरी आतिफ ने माशाल्लाह बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, एहसन भाई ने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, फरूख हो गया, हाजी चांद हो गया, अकमल भाई हो गए, ऐसे कुछ बहुत बड़े नाम है जो मेरे जेहन में नहीं है, मैं अभी नहीं ले सकता। इन्होंने इस शो को बहुत ज्यादा परवान चढ़ाया है।
कोई बंदा सोच नहीं ना सकता कि उन भी एक बकरी का बच्चा और 327 किलो वजन, बिल्कुल बड़ा वजन है, बड़ा वजन है, तो बकरी का बच्चा ना, और इतना लोगों को बछड़ों का वजन नहीं होता। बिल्कुल। बाकी दोस्तों आमिर भाई से एंड पे कुछ टिप्स मांगते हैं नए शौकीनों के लिए, जिसके बाद वीडियो का एंड करेंगे। वीकली एक ऐसी उस्ताद की कोई वीडियो आया करेगी, हमारी कोशिश होगी। आमिर भाई एंड पे कोई नए देखने वालों के लिए कोई टिप्स दें, और साथों साथ वीडियो एंड करने से पहले ये मैं आप सभी को जी ट्रॉफीज दिखाता जाऊं। ये 3rd पोजीशन है जी, ये हमारा टेढ़ा विन किया था, ये टेढ़ा विन किया था जी, ठीक है। और एक ये ट्रॉफी है जी, ये है, और ये शीट्स पड़ी हुई है, एक ट्रॉफी ये पड़ी हुई है, शीट्स भी हमें भाई को दिखाइएगा। ये सर्टिफिकेट जो है वो पीछे पड़े हुए हैं, ये देखे जी, वो शीट्स वो लगी हुई है सामने, हाँ सामने भी शील्ड्स लगी हुई हैं, पीछे भी शील्ड्स, ट्रॉफीज। तो आमिर भाई जो है बहुत पुराने शौकीन हैं, इन्होंने इस फील्ड को काफी सर्व किया है, और ये ट्रॉफियां शील्ड है, ये उस चीज की गवाही है। आमिर भाई ने जो आमिर भाई बता रहे थे ना, ये 2.25 करोड़ की कौन सी ट्रॉफी क्रॉस करती है, ये देखे जी, ये 2.25 करोड़ वाली ट्रॉफी भी देखें जी। अब देखें आमिर भाई ने भी इस फील्ड को सर्व किया है, और बड़े लोगों ने आमिर भाई से इंस्पिरेशन हासिल किया है, जानवरों का शौक किया है, गली का शौक किया है, हाजमे के मसाले सीखे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि जिन लोगों ने इस फील्ड को सर्व किया है उनको भी प्रमोट किया जाए अपने चैनल बकरा मंडी के थ्रू। शौकीनों के एनिमल्स तो हम दिखाते ही हैं। आमिर भाई साथों साथ ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है जी भाई, इस हवाले से कोई लास्ट रिमार्क्स दें, फिर वीडियो एंड करते हैं। कौन भाई इस हवाले से जो दोस्तों के लिए जो आप आज की अच्छी बात इस टॉपिक की कह सकते हैं, अक्सर दोस्त मुझसे ये सवाल करते हैं कि हम अपने जानवर को कितनी खुराक दें। नॉर्मली यही होता है कि कितनी खुराक दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों ये आप बेहतर जानते हैं कि आपका जानवर कितनी खुराक हजम कर सकता है। हम आपको कहते हैं आप 3 किलो दे दें, खुदा ना खासा आपने अपने जानवर को 3 किलो दी और वो सर्वाइव ना किया तो गलत हम लोग हो गए। हम अपने जानवर की बेस बनाते हैं। बेस से मुराद जो, जब मैं छत पे जानवर खुद पालता था, मैं अपने छोटे बच्चों को गंदुम पे ऐसे लगाता था कि हाथ में गंदुम ली और जमीन पे फेंक दी। उन भाई वो एक एक दाना चुगते होते थे गंदुम का, तो आपको तो ये सारी चीजें पता है ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको आहिस्ता से गंदुम बढ़ती जाती है। आप इसका एक फार्मूला ये कर लें कि जानवर के बॉडी वेट के मुताबिक जो जानवर अपने मुंह से खाते हैं 1%, यानी कि अगर आपका जानवर 100 kg का है तो उसको 1 किलो दाना उसको सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छा है। आप ये देखिए कि अगर आपके जानवर की कैपेसिटी बढ़ाती है तो आप इसकी परसेंटेज बढ़ाते जाए, और कोशिश ये करें कि 1.5 से ऊपर ना जाए। वो फिर जानवर भी तंग हो जाएगा और आप भी तंग हो जाएगा। उन भाई ये शो कैसा है, ज्यादा खा ले तो टेंशन, ना खाए तो टेंशन। तो ये दोस्तों को मैंने इसका एक फार्मूला बता दिया कि जानवर के बॉडी वेट के आप 0.5% से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं और 1.5% पे जाके एंड कर दें। ठीक है, फिर उसको उसी खुराक पे चलाएं। और आप यकीन माने ये जो डेली खुराक तोड़ के कभी बढ़ाते हैं या ऐसे करते हैं ना, उसकी निस्बत आप जानवर को 1 महीना एक खुराक पे ले जाएं। ठीक है, मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह दोस्तों को उसका रिजल्ट नजर आ जाएगा। जबरदस्ती। बाकी आमिर भाई हमारी इस काबिश के बारे में भी बताएं, जो उस्तादों की बातें प्लेलिस्ट बनाई है मुख्तलिफ उस्तादों के, भाई इससे कुछ बेहतरी भी होगी लोगों को। भाई इससे जो है ना हम लोगों को भी बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। लेग पुलिंग कोई किसी की ना करे ना, क्योंकि उन भाई ने जो सीरीज स्टार्ट की है, सिर्फ जो दोस्त भी वीडियो बनाए वो सिर्फ ये चीज सोचे कि हमने शौक में लोगों का भला करना है, ना कि हमने किसी दूसरे को गंदा करना है। बिल्कुल ऐसी है। जब हम लोग ये सोच लेंगे कि हमने किसी को गंदा नहीं करना, तो बड़ा कुछ ऐसा होगा जो मेरी बातों से किसी ने सीखा होगा। हो सकता है कोई बंदा ऐसी बात कर दे जो मेरे सीखने के लिए आ जाए। ऐसी इंसान रोज सीखता है ओन भाई, और ये फील्ड ऐसी है, इस फील्ड में बड़े बड़े उस्ताद गुजरे, कहीं ना कहीं आके वो भी रुक जाते हैं। पंजाबी की एक मिसाल है ना कि शिफा आंदी है तो फकीर दी मैल दे नाल भी आ जाती है। ऐसे ही है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जानवर जो है हम वही नुस्खा हम अपने जानवर पे अप्लाई करते हैं तो हमारे जानवर को फर्क नहीं पड़ता, और वही चीज अगर हम किसी को बताते हैं तो उसके जानवर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। बिल्कुल। शौक जो है इसको शौक रहने दें, इसमें लेग पुलिंग बिल्कुल भी ना करें। और मेरे जो जितने भी शौकीन भाई हैं जो शौक करने वाले हैं, मैं सबसे कमतर हूँ। मेरा किसी के साथ इस वीडियो में मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूँ किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं। आमिर भाई हमारे लिए काबिल एहतराम है, मेरे बड़े भाई भी, आमिर भाई से मोहब्बत भी है। बाकी आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह गोट ब्रीडिंग के ऊपर भी डिस्कशंस मैं किया करूंगा। फ्यूचर में आपको गोट फार्मिंग भी सिखाएंगे, क्योंकि मैं खुद ब्रीडिंग में हूँ बड़े टाइम से, तो मुझे खुशी होगी अगर हमारे तवस्सुल से भी आप लोग कुछ सीखें। और भाई मैं यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूँगा जी कि किसी दिन हम सारा दिन ऐसा प्लान करते हैं फार्म पे आ जाए, संडे वाले दिन या किसी भी वर्किंग डे पे, ठीक है, जानवर की पहली खुराक से लेके
एंड वाली खुराक तक हम प्रॉपर दोस्तों को वीडियो बना के जो है वो दे देते हैं। मसाले से लेके खुराक तक बड़े दोस्तों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक वीडियो के अंदर हम गली खबर करें। हाँ जी, हम अपने बड़े दोस्तों का डाउट ये क्लियर हो जाएगा कि शायद हम कोई ऐसा राज रख जाते हैं जो हम दोस्तों को नहीं बताते। और ये ऐसा होता है, मेरे चैनल के थ्रू मुझे बहुत ज्यादा बंदों ने कॉल्स किए और मुझे उन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब ये तो सारी चीजें जो है ना ये तो नॉर्मल है, स्पेशल बताएं जो आप नहीं बता रहे। और अल्लाह जानता हम बिल्कुल ओपनली बताते हैं। ऐसे ही है, हाथ की भी बात होती है जी, बाज़ लोगों के हाथ में बरकत होती है। ये बात है। तो बहरहाल मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।